बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तस्वुर है। सऊदी अरब गुज़श्ता कई दहाइयों से गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। मुमलिकत में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की के बायस यहाँ इफरादी कुव्वत की तलब भी हमेशा से रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में लोग मुमलिकत में काम करने के ख्वाह हैं। मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो किसी सऊदी शख्स या कंपनी के ताबे हों, जिसके तहत उनके लिए इकामा और वर्क परमिट जारी किया जाता है। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी मुमलिकत के निजी और हुकूमती शोबों की तलब के मुताबिक बैरून मुल्क से इफरादी कुव्वत दरामद करने के लिए वर्क परमिट यानी वीजे जारी करती है। कंपनियों की तलब के मुताबिक वर्क वीजे जारी किए जाते हैं, जिन्हें उन ममालिक में जहां के लिए वीजे जारी किए जाते हैं इरसाल किया जाता है। वीजे मंजूर शुदा एजेंसीज को इरसाल किए जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो तलब के मुताबिक कारकुनों का टेस्ट लेकर इन्हें मुमलिकत रवाना करें। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक वर्क वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो जिस स्पॉन्सर की ज़ेरे कफालत आए हैं उनके पास ही काम करें। वर्क वीज़े के अहम नुकात में ये बात शामिल है कि वीज़े के एवज रकम वसूल न की जाए। इसका बुनियादी मकसद इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, ताकि आने वाले गैर मुल्की यकसू होकर मुमलिकत में काम करें। इस मद में आजिर की ये जिम्मेदारी भी है कि वह अपने कारकुन का इकामा और वर्क परमिट सालाना बुनियाद पर तजदीद कराए और उनकी मेडिकल इंश्योरेंस कानून के मुताबिक कराए। ये बात याद रखें कि सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तस्वुर नहीं है और नामली तौर पर ऐसा कोई कानूनी नुक्ता है। आज़ाद वीज़े की इस्तिलाह बाज़ एजेंटों की पैदा करता है, जिसका खुमियाजा यहाँ आने वाले तारकीन को बाद में भुगतना पड़ता है। हुकूमत की जानिब से वीज़ा की फ़ीस मुकर्रर है और वो इस शख्स से वसूल की जाती है जो अपने लिए बैरून मुल्क से इफरादी कुव्वत दरामद करने का ख्वाह होता है। सऊदी अरब के इदारों की जानिब से वीज़े के हवाले से वाज़े तौर पर कहा गया है कि मुमलिकत में मुलाजमत के वीज़े पर आने वाले इस अम्र के पाबंद हैं कि वो अपने आजिर के पास ही काम करें। दूसरी जगह काम करने के लिए इन्हें बाकायदा इजाजत हासिल करना पड़ती है, जिसे अजीर कहा जाता है। सऊदी अरब में कंपनियों का नया कानून जारी। सऊदी अरब ने जुमेरात 19 जनवरी 2023 को कंपनियों के नए कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। कानून के तहत निजी इदारों के मालिकान को अपने असासे किसी भी कंपनी में मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी गई है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक कंपनियों के नए कानून में असासे मुंतकिल करने और इदारों के कंपनियों और एक कंपनी की दूसरी कंपनी में जम करने की सहूलत मुहैया की गई है। इसके तहत मुतादिद कंपनियां 2 या इससे ज़्यादा कंपनियों में तब्दील की जा सकती हैं। कंपनियों के नए कानून में सरमायाकारी के अमल को पुरकशिश बनाने की कोशिश की गई है। मुख्तलिफ इकसाम के हिस्स जारी करने और कारकुनान के लिए हिस्स मुख्तस करने की सहूलत भी दी गई है। नए कानून में मुनाफे की सालाना तकसीम के अलावा मरहलावार तकसीम की गुंजाइश भी रखी गई है। नए कानून में जो सहूलतें दी गई हैं, इनमें से एक कंपनी के कयाम समेत मुख्तलिफ मरहलों के हवाले से मुकर्ररा पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। लिमिटेड कंपनी को कर्जे या बॉन्ड्स जारी करने की इजाजत भी दी गई है। नए कानून में कंपनी की मजलिस इंतजामिया के अरकान के बोनस की इंतहाई हद खत्म कर दी गई है, ताकि कंपनी बासलाहियत, तजर्बाकार और मुनफरिद काम करने वाले अरकान को इंतजामिया में शामिल कर सकें। वजारत तिजारत ने कंपनियों के नए कानून के तहत लिमिटेड कंपनियों के मरहला ब मरहला कयाम की तफसीलात भी जारी की हैं। याद रहे कि सऊदी काबीना ने जून 2022 के आखिर में नई कंपनियों का जो कानून मंजूर किया था, वो गुज़श्ता रोज जुमेरात 19 जनवरी 2023 से नाफिज हो गया है। जद्दा में इंपोर्टेड शराब के गोदाम पर छापा, 636 बोतलें जब्त। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने अल-तसीर मोहल्ले में इंपोर्टेड शराब के गोदाम पर छापा मारा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गोदाम से शराब की 636 बोतलें जब्त की गई हैं। अब्रक अल रगामा म्यूनिसिपैलिटी के सरबराह खलील हमूद ज़ारानी ने कहा है कि गोदाम पर छापा मार कार्रवाई में मुतादिद हुकूमती इदारों की मुश्तरका टीम शामिल थी। गोदाम को गैर कानूनी तौर पर कयाम करने वाले गैर मुल्की चला रहे थे, जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि गोदाम की इत्तला खुफिया पुलिस की तरफ से मौसूल हुई है। बलदिया के सरबराह ने कहा है कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की जाती है कि जहां कहीं भी गैर मामूली काम होता देखें या किसी तिजारती इदारे में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की जा रही हो तो फौरी तौर पर मुत्तला किया जाए।
खमीस मशीद में ट्रैफिक हादसा, एक तालिबा हलाक, 20 जख्मी। असीर रीजन की कमिश्नरी खमीस मशीद में बस और ट्रक हादसे में एक तालिबा हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गई हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक मुताल्लिका इदारों के एहलकार हादसे की इत्तला मिलते ही जाए वकूआ पर पहुंच गए। इमदादी टीमों ने जख्मी तालिबात को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद इन्हें खमीस मशीद और अल मज़ाद जनरल अस्पताल पहुंचा दिया। दूसरी जानिब गवर्नर असीर शहजादा तुर्की बिन तलाल ने हादसे की इत्तला मिलते ही जख्मी तालिबात के फौरी इलाज की हिदायत जारी की। गवर्नर ने खमीस मशीद के कमिश्नर और असीर रीजन के कायम मकाम डायरेक्टर जनरल, महकमा तालीम के डायरेक्टर, खमीस मशीद पुलिस के डायरेक्टर और मेडिकल टीम से राब्ते किए। उन्होंने इलाके के मुतादिद अस्पतालों में जख्मियों के इलाज और उनके ख्याल रखने की भी ताकीद की है। गवर्नर असीर की हिदायत पर जख्मियों की हालत का जायजा लेने और मतूफी तालिबात के रिश्तेदारों की जरूरी मदद के लिए स्पेशलिस्ट मेडिकल टीम तश्कील दे दी गई है। न्योम सिटी की दुनिया में नजीर नहीं, आदिल अल जुबैर। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि न्योम सिटी का मंसूबा शहरों के हवाले से दुनिया भर का नुक्ता नज़र तब्दील कर देगा। दुनिया में मंसूबे की नज़ीर नहीं मिलती। अखबार 24 के मुताबिक आदिल अल जुबैर ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डिवोस में जुमेरात को इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि न्योम सिटी का तसव्वुर रिवायती सोच से मुख्तलिफ है। सऊदी अरब ने इस जैसे तसव्वुर का तजर्बा इससे कबल कभी नहीं किया। सऊदी अरब नए तसव्वुर के तनाजुर में काम कर रहा है। न्योम सिटी का मंसूबा मुस्तकबिल का मंसूबा है। ये न सिर्फ ये कि सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर के शहरों के तर्ज मुआशरत को तब्दील कर देगा। अल जुबैर ने मजीद कहा कि न्योम माहौल दोस्त शहर है। यहाँ जिंदगी का मेयार आला दर्जे का होगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार का इस्तेमाल नहीं होगा। आमदरफ्त के लिए माहौल दोस्त वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। शहर मौसर तरीके से तजद्दुद पजीर तवानाई पर एहसार करेगा। इसका मकसद यह है कि इसका रिहायशी ड्यूटी करते हुए अपना दिन पैदावारी अमल में गुजारे और उसके साथ जिस्मानी वर्जिशों और समाजी मुलाकातों में भी दिलचस्पी ले। आते जाते वक्त ट्रैफिक रश में दिन जाया न करे। इंजीनियर ने कहा कि न्योम सिटी में तर्ज मुआशरत माहौलियाती एतबार से पायदार नोयत का होगा। ये शहरों के हवाले से लोगों का नजरिया तब्दील कर देगा। आदिल अल जुबैर ने कहा कि न्योम सिटी का प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है। इसकी तामीर शुरू कर दी गई है। मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक मुकम्मल होगा। अल जुबैर ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी अरब अपने यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पार्क तैयार कर रहा है। मकसद शहरों को न सिर्फ ये कि पैदावारी बनाना है बल्कि माहौल दोस्त शहरों में तब्दील करना है। आदिल अल जुबैर ने कहा है कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क के मुआशरे में तख्लीक और तवानाई का सरचश्मा नौजवान ही होते हैं। आदिल अल जुबैर ने कहा है कि दुनिया पर असरअंदाज होने के लिए दूसरों के साथ अफकार का तबादला और दूसरों के अफकार कबूल करना होते हैं और जिस बात की पाबंदी जरूरी हो उसकी पाबंदी करना होती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।